नीट पेपर लीक, एक एग्जाम और लाखों छात्रों का भविष्य, और अब दिल्ली की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा। जंतर मंतर पे छात्र डटे हैं, सरकार बातचीत कर रही है, विपक्ष हमलावर है, संसद ठप है, और इस पूरे घटनाक्रम के बीच कई बड़े मोड़ भी सामने आए हैं। चलिए आज बताते हैं आपको कि दिल्ली में आज पूरे दिन क्या क्या हुआ, सरकार ने छात्रों से क्या बात रखी और सीजेपी और सरकार के बीच हुई बातचीत का क्या परिणाम। पिछले कुछ दिनों से सरकार और आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच बातचीत का दौर जारी है। आज इसमें तीसरे दौर की बातचीत हुई, लेकिन इस बार एक शर्त पर। शर्त थी सीजेपी की, यानी कॉकरोच जनता पार्टी की थी। कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि इस बैठक को किसी मंत्री के या सरकारी दफ्तर में हम नहीं चाहते, बल्कि किसी न्यूट्रल जगह पर होनी चाहिए। सरकार भी छात्रों की इस बात को मान गई। इसके बाद दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इस बैठक को आयोजित किया गया। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस बैठक में मौजूद रहे। वहीं सीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ दास और छात्र प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक खत्म हुई, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ। आज बैठक के बाद सीजेपी ने साफ कहा कि उनकी 3 मांगों पर कोई समझौता नहीं होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और आत्महत्या करने वाले परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दर्ज एफआईआर भी वापस होनी चाहिए। 3 भी सीजेपी की ओर से मांगे। वहीं मामले को लेकर सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा। इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि सकारात्मक माहौल रहा बातचीत का। आज शनिवार को हमारे और छात्रों के बीच फिर से बातचीत का दौर होगा, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल पेपर लीक जैसे संवेदनशील मामले पे राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस शासित राज्यों में हुए पेपर लीक पे राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते, उस समय वो कहां चले जाते हैं आखिरकार। नड्डा ने यह भी कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर गंभीर और संसद में इस मुद्दे पर चर्चा है। सरकार की ओर से इस मुद्दे पे पूरी नजर रखी जा रही है। हम लगातार कई उपाय निकाल रहे हैं कि आगे आने वाले समय भी कोई पेपर लीक ना हो, लेकिन इस मुद्दे पे राहुल गांधी कहाँ पीछे हटने वाले थे। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पे ट्वीट कर सरकार पे निशाना साधा। उन्होंने कहा शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से हमारे देश में बिखर चुकी है, सरकार इस पे आखिरकार क्या कर रही है। इस पे राहुल गांधी ने सरकार से 3 मांगे अभी भी है। साथ ही इस मामले पे राहुल गांधी ने सरकार से 3 मांगों को अभी भी मांगा कि धर्मेंद्र प्रधान को सबसे पहले हटाया जाए, प्रधानमंत्री छात्रों से माफी मांगे, छात्रों पर हुए लाठीचार्ज, पुलिस अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। यानी सरकार और विपक्ष दोनों अपने अपने स्टैंड पे कायम हैं अभी तक। तो चलिए आगे बात करते हैं आखिर आज संसद में इस मामले पर क्या क्या हुआ। सुबह संसद की कार्रवाई अपने समय के अनुसार शुरू हुई, लेकिन कुछ ही मिनटों में नीट पेपर लीक और चर्चा के बीच शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग नारेबाजी विपक्ष की ओर से शुरू कर दी गई। सरकार चर्चा चाहती थी, सरकार लगातार इस मामले में चर्चा को लेकर विपक्ष से भी अनुरोध कर रही थी। विपक्ष सरकार की बात न सुनते हुए सीधे इस्तीफे की मांग करता रहा। हंगामा बढ़ा और लोकसभा के पूरे दिन की कार्रवाई इस्तीफे हुई। यही मामला आज राज्यसभा में भी रहा। विपक्ष ने नीट की चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार इसी बीच राज्यसभा में सरकार की ओर से दूसरा विधेयक भी पेश किया गया, जिस पर विपक्ष ने विरोध जताया और आखिरकार इस मुद्दे पे भी आज विपक्ष में बहस नहीं हो पाई और आखिरकार राज्यसभा को भी सोमवार तक अब स्थगित कर दिया गया। वहीं इस पूरे मामले के बीच कल शाम एक अच्छी खबर भी सामने आई कि पिछले 26 दिनों से अनशन पे बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से कुछ मांगों पर लिखित रूप से आश्वासन मिला है, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया गया है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पे सरकार की ओर से अभी तक कोई भरोसा नहीं दिया गया है। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं।